अगर आप शक्तिमान के जमाने से हैं तो आपने चंद्रकांता सीरियल भी देखा होगा। इस सीरियल में विलेन क्रूर सिंह होता है जो चंद्रकांता को चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त के हाथों अगवा करा लेता है और उसे चुनारगढ़ के किले में कैद कर लेता है। अब ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी में जो चुनारगढ़ है वो असल में एक किले से जुड़ा हुआ है जिसे कि बेहद तिलिस्मी किला माना जाता है। यूपी के मिर्जापुर से 20 किलोमीटर दूर गंगा के तट के पास पड़ता है चुनार का किला। ये वो किला है जिसके बारे में सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध हैं। कभी ये तक कहा जाता था कि जिसके पास चुनार का किला है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस किले के लालच में हुमायूं ने दिल्ली को खो दिया था। आज इसी चुनार के किले की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। भारत के कई किलों की तरह ही चुनार के किले का ठीक ठीक इतिहास बताना मुश्किल है, यानी कि ये कब बना इसको लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता सबूत बहुत कम है। लोकल कहानियों में इस किले को राजा बलि से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार रखकर राजा बलि से 3 कदम भूमि दान में मांगी तो बलि तैयार हो गए। इसके बाद भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और 3 कदमों में तीनों लोकों को नाप दिया। लोक कथाएं कहती हैं कि भगवान विष्णु ने अपना पहला कदम चुनार की पहाड़ियों पर रखा था। इस वजह से इस जगह का नाम चरनाद्री पड़ गया, जो कि आगे चलकर चुनार हो गया। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, उनके भाई थे भर्तृहरि। उन्होंने जब राजा का पद छोड़ा और सन्यासी बने तो वो इन्हीं चुनार की पहाड़ियों में तपस्या करने गए थे। इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की रक्षा के लिए इस किले को बनवाया था, जहां पर वो आसानी से साधना कर सके। लेकिन ये सब तो बातें हैं, कहानियां हैं जिनके कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिलते। जो डॉक्यूमेंटेड इतिहास है वो भला इस बारे में क्या कहते हैं। इस किले का सबसे पहला जिक्र मिलता है 1523 में, जब बाबर की सेना ने चुनार के किले पर हमला किया था। उस वक्त ये किला अफगानों के पास था, तो अफगानों और बाबर की लड़ाई में कई सैनिक मारे गए। उन सैनिकों को जिन कब्रों में दफनाया गया उनमें इस किले का नाम मिलता है। इसके बाद शेर शाह सूरी के दौर में यह किला खूब प्रसिद्ध हुआ। उस दौर में चुनार के गवर्नर थे ताज खान। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी लाद मलिक ने दूसरी शादी की शेर खान से। यही शेर खान आगे चलकर शेर शाह सूरी बने। कहा जाता है कि शेर शाह ने यह शादी चुनार का किला और उसके खजाने पर कब्जे के लिए की थी। माना जाता है कि इस किले से शेर शाह को 280 किलो मोती और 2000 किलो सोना हासिल हुआ था। ये बहुत बड़ा खजाना था और इसी खजाने के दम पर उसने एक बड़ी फौज इकट्ठा की और मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली के तख्त पर काबिज भी हुए। दरअसल ये किला दिल्ली और बिहार होते हुए बंगाल तक का राज हथियाने के बीच में पड़ता था, इसलिए कोई भी राजा इसे अपने हाथ से जाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन हुमायूं के बंगाल जीतने की चाहत थी, इसलिए 1536 में उसने इस किले को शेर शाह से छोड़ने को कहा। मौके की नज़ाकत समझते हुए शेर शाह ने हुमायूं की बात मान ली और किले का कब्जा छोड़ दिया। फिर बिहार और बंगाल जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हुमायूं को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में बुरी तरह हराया। 1537 में दिल्ली पर कब्जा करते हुए चिनार के किले को शेर शाह ने एक बार फिर जीत लिया। शेर शाह की मौत के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह का चुनार पर तब तक शासन रहा जब तक करीब 40 साल बाद इसे अकबर ने साल 1575 में अपने कब्जे में नहीं ले लिया। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह ने चुनार के किले को और बड़ा बनवाया। मुगलों के दौर में चुनार में महलों और इमारतों और मस्जिदों का निर्माण हुआ, लेकिन यह किला मुगलों के पास साल 1760 तक ही रह पाया, क्योंकि अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली ने जब हमला किया तो चुनार का किला अवध के नवाब सफदरजंग के कब्जे में आ गया। इसके बाद साल 1775 में एक संधि के तहत बनारस और उसके साथ चुनार का किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अब यहाँ एक दिलचस्प इंसिडेंट भी आता है। बनारस के महाराजा चेत सिंह लगातार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दे रहे थे, लिहाजा अंग्रेजों ने उनको नजरबंद करने की कोशिश की। इसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स राजा साहब से मिलने गए। चेत सिंह को भी यही मौका चाहिए था। उन्होंने हेस्टिंग्स के सिपाहियों को मारकर हेस्टिंग्स को ही गिरफ्तार कर लिया, यानी जो नजरबंद करने चला था खुद नजरबंद हो गया। हालांकि उनकी हत्या नहीं की उन्होंने। इसके बाद कहा जाता है कि हेस्टिंग्स ने औरतों का लिबास पहना और वहां से भागा और इसी चुनार के किले में जाकर शरण ली। इस घटना के चलते बनारस में कहावत भी चलती है कि घोड़े पर हौदा हाथी पर जीन, ऐसे भागा वॉरेन हेस्टिंग।
बहरहाल अंग्रेज महाराजा चेत सिंह का विद्रोह दबाने में कामयाब रहे और 1791 में उन्होंने चुनार के किले को एक जेल बना दिया। आगे चलकर यह किला अंग्रेजों के हथियारों के जखीरे की तरह काम करने लगा। वैसे आपको बताऊं तो इस किले में ही साल 1849 में महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी रानी जिंदल और उनके वारिस दिलीप सिंह को 1 साल तक इसी किले में कैद करके रखा गया। फिर रानी एक दासी का भेष बनाकर यहाँ से भाग निकली और 800 मील का जंगल पार करके नेपाल पहुंची, जहां उन्हें जाकर शरण मिली। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार को यह किला सौंप दिया गया। बनारस की कहानियों में कहा जाता है कि बनारस के राजा विभूति नारायण सिंह ने इस किले को भारत सरकार से मांगा था और बदले में उन्होंने भारत का कर्ज चुकाने का वादा किया था। लेकिन ना तो सरकार मानी, ना ही कभी यह किला बनारस के बिल्कुल करीब होकर भी उनका हो सका। अब आते हैं इस बात पर, आपके सवाल के जवाब पर, कि यह किला तिलिस्मी कैसे हुआ। तो इसकी कहानी वही है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, चंद्रकांता। दरअसल इस किले के तहखाने, रहस्यमयी दरवाजे और लिखावटनुमा नक्काशी जैसी चीज़ें इस किले को रहस्यमयी बनाती हैं, यानी कि कहानियाँ गढ़ने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके साथ ही ये कहानी भी कई साल तक चलती रही कि इस किले में खजाना गड़ा हुआ है। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। उन्होंने जब इस किले को देखा तो इसको लेकर उपन्यास लिखा, चंद्रकांता। उनका ये उपन्यास इतना फेमस हुआ कि चुनार का किला बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। उपन्यास में राजकुमारी चंद्रकांता चुनार के किले के तिलिस्म में कैद रहती है। यही वजह है कि आज भी इस किले को लोग चंद्रकांता चुनार या फिर तिलिस्मी किला कहते हैं। खैर, आगे चलकर यह किला भी खंडहर बना, क्योंकि जब अंग्रेज रेलवे लेकर आए तो चुनार के रास्ते का महत्व कम हो गया और धीरे धीरे किले की हालत और भी ज़्यादा खराब होती गई। आज जितना भी खंडहर इस किले का बाकी है वो शायद देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का तिलिस्म ही है, नहीं तो ये किला भी कहीं खत्म हो जाता और कुछ भी ना बचता। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंद्रकांता के तिलिस्मी किले, चुनार के किले की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।